नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई टिहरी स्थित प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी में आयोजित बेटी बवारियों को गौथिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 415 करोड़ की 160 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट के दौरान टिहरी में हुए 3,900 करोड़ के एमओयू में से 2,400 करोड़ की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित कर स्कूली छात्र छात्राओं को 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि बनाने की भी शपथ दिलाई। बता दें कि टिहरी में बेटी बवारियों को गौथिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बता दें कि ये टिहरी की तस्वीरें हैं, जहां बेटी बवारियों को गौथिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को सम्मानित किया गया। टिहरी की ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजधानी देहरादून के कचहरी क्षेत्र में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक पूरी हुई है, जिसमें मूल निवास के मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसको लेकर भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से विशाल रैली निकाली गई, जिसके बाद अब हल्द्वानी में भी भव्य रैली निकालने की बात की जा रही है। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि हमने मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में तय किया गया कि अगले महीने मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोली उठाने के कार्यक्रम के दौरान रैलियों को निकालने की तैयारी की जा रही है और बागेश्वर और हल्द्वानी में भी महारैली का आयोजन किया जाएगा। देखिए, मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक मीटिंग यहाँ पर भी हमने तय किया है। मकर संक्रांति के दिन हमारे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोलियां आती हैं और वहाँ पर भी हम एक छोटी छोटी रैली निकालने का प्लान कर रहे हैं। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जो एक बहुत भव्य मेला होता है, वहाँ पर जो कूली बेगार के खिलाफत का एक जमीन रही है, तो वहाँ पर से भी हम एक बड़ी आगाज करेंगे इस आंदोलन का। इसके साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि इस महीने के लास्ट हफ्ते हम लोग हल्द्वानी में भी एक महारैली आयोजित करेंगे। गांव-गांव में समितियां बनाकर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि जो लड़ाई शुरू हुई है, ये जब तक मुकाम पे नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम इसमें लोगों को जोड़ते रहेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यह सवाल हमारे जमीनों को बचाने का है, अपने रोजगार को बचाने का है, अपने स्वाभिमान, अस्मिता, अपनी संस्कृति को बचाने का। इसलिए हम सब जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको इस लड़ाई से जोड़ने जा रहे हैं। शहीद उधम सिंह का जन्म दिवस जनपद में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय में जनपद प्रभारी एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, भरत भूषण और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। इस अवसर पर सभी महानुभावों ने देश के युवाओं से शहीद उधम सिंह के आदर्शों एवं मूल्य को आत्मसात करने को कहा और सभी ने शहीद उधम सिंह के जीवन के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि रांझा के भागी हीर लिखी और साडी किस्मत विच जंजीर लिखी। इस गीत की पंक्तियां गुनगुनाने वाले अमर शहीद उधम सिंह काम्बोज का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के प्रसिद्ध कस्बे सुनार में सरदार में टहल के घर सिंह हुआ। और बता दें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के पन्नों में समाहित होकर अमर हो गए। भारत माता की अमर सपूत
शहीद उधम सिंह जी की 124वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। जो महान नायक थे, जिन्होंने नियत थे हिंदुस्तानी पर अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे हिंदुस्तानियों की हत्या उनके द्वारा की गई थी, जिसमें खुद ये इनके हाथ में भी गोली लगी थी और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उस समय की परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, आज हमारे देश के वीर क्रांतिकारी उधम सिंह जी की जयंती है। उनको माल्यार्पण करके हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे इस जिले का नाम भी उनके नाम पर है, क्रांतिकारी वीर उधम सिंह के नाम पे, जिन्होंने जलियांवाला बाग जो एक विभत्स नरसंहार अमृतसर साहब में हुआ था, उसका बदला लेने के लिए वो अंग्रेजों की धरती पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उस जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, मुख्य कर्ता धर्ता था, उसको मारकर उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो वीर हमारे जिन्होंने शहीद हुए हैं उनका बदला लिया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखे विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट बी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट बी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट बी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यूकोट वीपे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ। फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेरा अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यूकोट वीपे का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यूकोट वीपे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित NDA, CDS, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर नई टिहरी स्थित टीला साहिब, बता दें कि टीला साहिब में उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेका और इस दौरान उन्होंने संगतों के साथ कीर्तन करते हुए सेवा भी की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन वीर बाल दिवस एक स्मरण के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल शहजादों को याद किया और कार्य किया और इस अवसर पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 1 दिवसीय नई टिहरी भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने 2 किलोमीटर लंबे विशाल रोड शो में शामिल हुए और इस दौरान इस रोड शो में हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और मुख्यमंत्री धामी ने हजारों की संख्या में नई टिहरी पहुंची स्थानीय जनता, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं के इस भव्य अभिवादन का आभार प्रकट किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जनवरी महीने में इसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी। वहीं इस बात को लेकर जहां एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री का आभार जता रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पहले दिन से कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और इस कदम से सर्व समाज को ईमानदारी से देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने इसको लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है।
युवा मुख्यमंत्री ने डे 1 से ये कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा, सर्व समाज के लिए, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, सब ईमानदारी से सबको एक आंख से देखा जा सके कि ईमानदार कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री लगातार अपना 100% यूसीसी को लाने में दे रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अपनी रिपोर्ट यूसीसी की अब सबके सामने मोटे तौर पे आ जाएगी। देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर 1.5 साल से केवल बयानबाजी देखने को मिल रही है और सरकार कहती है कि अब जो है यूसीसी लागू होगा, तब यूसीसी लागू होगा। पहले भी जो है यूसीसी की जो चेयरमैन है रंजना देसाई जी, उन्होंने 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया, फिर भी यूसीसी का जो है कमेटी का समय बढ़ाया गया और पिछले 2 महीने से फिर मुख्यमंत्री की ओर से बयानबाजी हो रही। आखिर सरकार किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की
उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा हमें मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देंगे। वहीं इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 3.5 लाख करोड़ के ज्यादा करार हुए हैं और जल्द ही इन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में भी सरकार ने इसी तरह के इन्वेस्टर समिट को आयोजित राज्य में किया था और निवेश उत्तराखंड में हुआ और कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में केवल बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा करना जानती है। देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के सरकार तमाम बयानबाजियां पहले ही कर चुकी है, लेकिन हमने केवल एक सवाल सरकार से पूछा था कि 2018 में भी आपने इसी प्रकार का इवेंट आयोजित किया था, जनता की जो है गाड़ी कमाई आपने उस इन्वेस्ट पर भी लुटाई थी। भाई उस इन्वेस्टर मीट पर जो है व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये कार्यक्रम सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। वीर बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों में विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता का गौरवशाली इतिहास पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ जनों को भी सम्मानित किया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। टिहरी में बेटी बयारियों को गौथिक कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत, महिलाओं को किया गया सम्मानित। देहरादून में भू कानून को लेकर निकाली रैली, समन्वय संघर्ष समिति ने निकाली रैली, लोगों को जोड़ने का हो रहा काम। उधम सिंह नगर में शहीद उधम सिंह नगर का
जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दिवस। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया नमन।